किसी भी डिवाइस को क्यूआर कोड के ज़रिए से हैक करना। जी दोस्तों, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे क्योंकि ये चीज़ 100% पॉसिबल है। ठीक है, ये चीज़ आपको मैं पहले बता दूं, किसी भी क्यूआर कोड से आप डिवाइस को हैक कर सकते हो। अब वो क्यूआर कोड मैलिशियस होना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर हम यही चीज़ देखेंगे कि अटैकर्स किस तरह क्यूआर कोड की हेल्प से आपकी डिवाइसेस को हैक कर सकते हैं। ठीक है, और वो अब क्यूआर कोड जिस तरह बनाया गया उस पर डिपेंड करता है। शायद वो आपके बैंक से पैसे काट लें, ठीक है, या कंप्लीट आपकी डिवाइस पर एक्सेस हासिल कर लें। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। सिर्फ हम डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा। ठीक है, और आपको सोर्स कोड भी दिया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, पाइथन की हेल्प से। और मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि पाइथन मस्ट है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं पाइथन को स्टार्ट करवा दूंगा। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लगे तो। आप लोग मुझे भी जानते होगे, इस चैनल को भी जानते होगे। ये चैनल ऑफेंसिव सिक्योरिटी पर बेस है और मैं पेनिट्रेशन टेस्टर हूँ। और आज की वीडियो में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि किस तरह पेनिट्रेशन टेस्टर्स ऐसी स्क्रिप्ट ऐसे लॉजिक बिल्ड करते हैं। और हम कोई भी गिट हब का टूल क्लोन नहीं करने वाले स्क्रिप्ट किडीज़ की तरह। ठीक है, हम लोग, मैं आपको चीज़ समझाऊंगा कि रियल वर्ल्ड में फंडा होता क्या है। ठीक है, आई होप सो कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, जो भी हमारी न्यू ऑडियंस है। ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो आप देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, बट चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना। तो मैं चलता हूँ अपने टर्मिनल के अंदर। ठीक है, और आप लोग देख सकते हो मैं डायरेक्टरी में हूँ, ताकि मैंने आपको ये वाईटी के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इस तरह कैटेगरीज के अंदर डिवाइड रखता हूँ ताकि मुझे याद रही ये टॉपिक मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, तो एलएस में करता हूँ और मैं इसको माउस पैड की हेल्प से ओपन करता हूँ। ठीक है, ताकि आपको मैं अच्छे तरीके से बता सकूँ। अब ये स्क्रिप्ट जो है काफ़ी ज़्यादा लेंथी थी। अगर मैं यहाँ पे लिखता तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती और इतनी मेरे चैनल की एवरेज नहीं है। ठीक है, तो मैं विद इन 10 मिनट्स आपको हर चीज़ क्लियर करवा दूँ और ये स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगी, आप इसकी टेंशन ना लो। ठीक है, तो हाँ जी, हम स्क्रिप्ट को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे यूज़ किया फ्लास्क और दूसरी हमारी जो मेन चीज़ है वो है क्यूआर कोड। अब ये दोनों पाइथन की लाइब्रेरीज़ हैं। और फ्लास्क क्या करेगी, हम अंदर HTML वगैरह को भी ऐड कर सकेंगे ताकि हम एक UI भी क्रिएट कर सकें। और जो क्यूआर कोड है ये क्यूआर कोड को जनरेट करेगा, मैलिशियस क्यूआर कोड को। आप इस चीज़ को अपने ज़हन में रखें। ठीक है, जिसको स्कैन करने से डिवाइस की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी। ओके, और ये मज़ीद अंदर लाइब्रेरीज़ हैं। ठीक है, मॉड्यूल्स हैं। ओके, ओप्स, मैं इसको दोबारा सेट करूँ। ठीक है, ये मज़ीद लाइब्रेरीज़ और मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, अब हम नीचे चलता हूँ और ये होगा जी हमारा मेन पेज। जब हम पाइथन की स्क्रिप्ट रन करेंगे और हमारे मेन पेज जो हमें शो होगा अटैकर की डिवाइस के ऊपर, वो ये वाला पेज होगा। अब इसमें बेसिकली होगा क्या, एक तो क्रिएटर का नाम होगा, ठीक है, और सेकंड चीज़ जो मेन चीज़ होगी वो क्यूआर कोड होगा। वो क्यूआर कोड इसी पेज के ऊपर जो है वो शो होगा। ठीक है, और साथ ही हमें डैशबोर्ड का लिंक भी यहीं पे लिखेगा और इन्फो का लिंक भी हमें यहीं पे दिखेगा। सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और उसके बाद ये है छोटा सा लॉजिक जो हमारा क्यूआर कोड को जनरेट करेगा और ये करके कहाँ पे शो करेगा, इसको शो करेगा यहाँ पे। ठीक है, और नीचे है ये क्यूआर कोड की PNG को डेवलप करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमने क्यूआर कोड आपने देखा किस तरह का होता है, उसको डेवलप करने के लिए। और नीचे इन्फो पेज, ठीक है, ये है भाई इन्फो पेज, जहाँ से हम इन्फो कलेक्ट करेंगे। जैसे हमारा विक्टिम स्कैन करेगा उसके पास एक पेज शो होगा। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी पेज शो करवा सकते हो, ये आपकी मर्जी होगी। जब मैं आपको ये दूंगा, जिसको आती होगी वो कर लेगा। ठीक है, जिसको नहीं आती मैं फिर आपसे वोट ही मांग रहा हूँ। अगर विन हुए तो मैं पाइथन स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, साथ आपको ये चीज़ भी समझा दूंगा। ये होगा मेन पेज। ठीक है, जहाँ पर उसके पास जो है सब चीज़ सामने शो होगी। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं। अब ये है पड़ा एंड पॉइंट। अब यहाँ से है, यहाँ पे काम क्या होगा कि डाटा जो है वहाँ से जब भी वहाँ पे इन्फो पेज वो इंटर करेगा, इंटर नहीं बेसिकली करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ओपन करेगा जो डाटा हमारे पास आएगा वो हमारे डैशबोर्ड में चला जाएगा। ठीक है, अब नीचे क्या है, नीचे भाई हमारे पास है हमारा डैशबोर्ड। ठीक है, जहाँ पर उसकी इन्फो शो होगी और वहाँ पर एक हमें बटन भी शो होगा क्लियर इन्फो का, जहाँ पर हम क्लियर क्लिक करेंगे तो सारी इन्फो क्लियर हो जाएगी। जैसी वहाँ से इन्फो आएगी इस डैशबोर्ड के अंदर शो होती जाएगी। ठीक है, बस यही थी मेन चीज़। ठीक है, जो मैंने आपको समझा दी पेजेस के बारे में। ठीक है, बाकी अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं ताकि जो चीज़ों की आपको क्लियर तरीके से समझ आए। ठीक है, स्क्रिप्ट को मैं रन करता हूँ। अच्छा, अब रन करने से पहले आप ना एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेना, ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है। ठीक है, वर्चुअल इन्वायरमेंट आप लोग कैसे क्रिएट करते हो मैं आपको बता दूँ। ठीक है, -m, ठीक है, वर्चुअल इन्वायरमेंट। और आप देख सकते हो कि मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट का जो नेम रखा है वो मैंने रखा है QR पाइथन। ठीक है, आप भी जो मर्जी नेम हो आपकी वो रख लेना। ठीक है, नेम रखने के बाद आप इसको एक्टिवेट करोगे। एक्टिवेट आप किस तरह करते हो, सोर्स, ठीक है, पहले आएगा इन्वायरमेंट का नाम, फिर बिन और फिर /एक्टिवेट। ठीक है, इसको करने के बाद हम कुछ लाइब्रेरीज हैं वो इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, जैसे कि पिप इंस्टॉल फ्लास्क। ओके, इसके बाद आप लोग करोगे क्यूआर कोड। ठीक है, बस यही दो इंस्टॉल करना। ठीक है, काम हो जाएगा। ओके,
इसके बाद बारी आ जाती है इसको रन करने की। हम इसको रन भी उसी से करेंगे वर्चुअल इन्वायरमेंट से। तो मैं अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट जिसको मैं एक्टिवेट करता हूँ, ठीक है, मेरा नाम है QR पाइथन /bin और /activate। अच्छा, आपने पहले भी शायद एक दो वीडियोस देखी हों YT के ऊपर, मैं आपको उनका भी समझाऊंगा क्या वो जो टूल यूज़ करते हैं उससे क्या रेल वर्ड हैकिंग से कोई ताल्लुक है या नहीं है, हम इस पर भी बात करेंगे, ठीक है। हमारा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट आप लोग देख सकते हो एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने लाइव सेशन के अंदर समझाई हैं आप लोगों को। अब इसको रन करने के लिए मेक श्योर कि आपके सिस्टम के पास पाइथन 3 ही और काली के पास पाइथन 3 ही होती है। पाइथन 3 और आगे हम जो है अपनी स्क्रिप्ट का नाम पास करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं एंटर करता हूँ तो हमें जो है ये URL देगी, ठीक है। फर्स्ट URL लोकल होस्ट के लिए, सेकंड URL LAN के लिए, ठीक है, LAN नेटवर्क के लिए। आप इस चीज़ को माइंड में रखना। अगर हम इसको ओवर द वैन करना चाहेंगे तो हम ngrok का यूज़ लेंगे, ठीक है। तो मैं इस पर Ctrl+ क्लिक करता हूँ तो ये क्या होगी, ये ओपन हो जाएगी। अब जो खुद ही हमारे क्रोम ब्राउज़र ओपन होगा वहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये था सामने मेन पे, ठीक है। मैंने इसको ज़्यादा बढ़िया डिज़ाइन नहीं किया बट ये समझाने के लिए काफ़ी है, ठीक है। और ये फुल एजुकेशन पर्पस। और ये देखो ये पाइथन ने इस QR कोड को भी जनरेट कर दिया। अब क्या करेगा, जैसे विक्टिम इस QR कोड को स्कैन करेगा, आप लोग इसको बेशक रेल वर्ड की शेप दे देना, ठीक है, जैसा आप देना चाहो। चाहे आप इसको पेपाल का QR कोड दे देना, जैस कैश का दे देना, जिसका दे देना, जैसे आप इसको शेप देना चाहो, ठीक है। अब जैसे विक्टिम स्कैन करेगा क्या होगा, अभी अब देखते हैं आगे। मैं क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ डैशबोर्ड के ऊपर। ये आपको नीचे बटन दिख रहा होगा व्यू डैशबोर्ड का, ठीक है। तो हम अपने डैशबोर्ड पे आ गए। अभी वहाँ पे हमारे पास इन्फो सबमिट हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, तो मुझे वीडियो को पास करके जो है QR कोड को स्कैन करना पड़ा था क्योंकि मैं अपने उसी स्मार्टफोन को ही एज अ माइक यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मैंने वहाँ से इसको QR कोड को स्कैन किया और जैसे मैं इसको अब रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो हमारे पास जो नीचे इन्फो आ सकती है, ठीक है। अब वीडियो को मैंने फुल एजुकेशन पर्पस रखने के लिए और इसका ताकि कोई मिस यूज़ ना करे, तो मैंने वहाँ पर सिर्फ पब्लिकली इन्फॉर्मेशन जो हम शो कर सकते हैं किसी डिवाइस के रिलेटेड, मैंने सिर्फ वही शो करवाई है, ठीक है, ताकि इलीगल में काम हमारा ना जाए, ठीक है। बट मैं आपको भी यही कहूँगा, आप स्क्रिप्ट को लेने के बाद कोई भी इसके साथ छेड़छाड़ मत करना, ठीक है। इसको इलीगल तौर पे इसको मत बनाना, ठीक है। जैसे मैंने बनाई है इसको समझना आप लोग, ठीक है, इसके लॉजिक को, और ये समझना कि QR कोड काम किस तरह करता है। वीडियो का पर्पस भी यही था, ठीक है, क्योंकि इसका मैं क्रेज़ देख रहा तो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। इतने घबराने वाली बात नहीं है, जो टूल वो यूज़ कर रहे हैं, ओके। हम इस पे एंड पे बात करेंगे। अभी हम देखते हैं काम किस तरह किया इसने। इसके बाद इन्फो का पेज है वो भी मैं आपको शो करवा दूँ, ठीक है। मैं इसको भी न्यू टैब में ओपन करता हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरह का पेज होगा। अगर जो हमारा विक्टिम होगा अगर वो इस बटन पे क्लिक करेगा शेयर एंड शो, ठीक है, तो हमारे पास जो इन्फो है वो यहाँ पर शो होगी, ठीक है। अब देखो 2 डिवाइसेस की इन्फो हमारे पास आ चुकी है। अगर वो यहाँ पे क्लिक करता है, सिर्फ मैं इसको अगेन रिलोड करता हूँ, सिर्फ शो ओनली लोकली पे, तो वो इन्फो सिर्फ उसकी डिवाइस पे तो शो होगी बट हमारे पास इधर इन्फो जो है वो नहीं आएगी, ठीक है। अब हम इन तीनों पेजों का फंडा समझते हैं। यहाँ पे QR कोड जनरेट हुआ, सिंपल है, आप लोग समझ गए किस चीज़ को। जैसे स्कैन हुआ तो सामने ये वाला पेज आया, ठीक है, ये वाला पेज आया। जैसे ये वाला पेज है उसके पास ये क्लियर, मैंने पहले वार्निंग भी लिखी हुई है, ठीक है। इस बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे कैप्चर होगी वो यहाँ से उठेगी, वो इस डैशबोर्ड के अंदर आएगी, ठीक है। जैसे हम रिलोड करेंगे तो हमारे वो डैशबोर्ड के अंदर इन्फो ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब वो इन्फो वही है जो हमने पाइथन के अंदर जिस तरह हमने इसको मॉडिफाई किया है, जिस तरह हमने स्क्रिप्ट को लिखा है, ठीक है, जिस तरह हमने टूल को बनाया है। अगर यहाँ पे मैं क्लियर सबमिशन पे क्लिक करूँ तो मुझे अलर्ट देगा। जैसे मैं इस पर क्लियर क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये देखो जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी, हमारा डैशबोर्ड जो वो क्लीन हो चुका है। अब होता क्या है बेसिकली, अगर हम वहाँ पे मैं अगर OS को भी यूज़ करता, ठीक है, OS लाइब्रेरी को भी, तो हम इंटरनल सेंसिटिव इन्फो भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ये भी आपको मैं बता दूँ अगर आप में से कोई ट्राई भी करना चाहे, बट फिर मैं कहूँगा LAN पर ही करना, ओके। तो आप OS का भी यूज़ ले सकते हो। वहाँ से होगा क्या, आप जो है अंदर के फोल्डर डायरेक्टरीज मतलब डिवाइस का भी एक्सेस फुल तरह भी ले पाओगे अगर आप OS का यूज़ अंदर ले लेते हो स्क्रिप्ट के अंदर, तो ठीक है। बट करना मत, ठीक है, क्योंकि ये फिर एजुकेशन के खिलाफ होगा, ठीक है। ये फिर एथिकल हैकिंग भी नहीं रहेगी, ओके। अभी मैं स्क्रिप्ट को करता हूँ स्टॉप। अच्छा, अब हम बात करते हैं उस टूल की। अब उस टूल से होता क्या है, जैसे आप QR कोड को स्कैन करते हो तो आपके सामने फिशिंग पे शो होते हैं, ठीक है, जो कि एक नंबर का फुल, मैं इसको कहता हूँ बेकार चीज़ है, ठीक है। उससे कोई भी नहीं फंसता, ठीक है। आप लोगों सबको अवेयरनेस है, जो कि यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं मेरे साथ उनको तो अवेयरनेस है इस चीज़ की, ठीक है, क्योंकि आप लोग URL पे समझ जाते हो, ठीक है। तो वहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं है और वो कोई भी, ठीक है, रियल वर्ल्ड हैकिंग नहीं है, ठीक है, ना ही वो कोई किसी पेनिट्रेशन टेस्टिंग के रिलेटेड है। अब ये जो स्क्रिप्ट है आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, जब आप लोग इसको पढ़ोगे आपको नॉलेज होगा कि किस तरह पेन टेस्टर जो है पाइथन का यूज़ लेते हैं। मैं फिर कहूँगा पाइथन मस्ट है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं पाइथन का कंप्लीट कोर्स लाऊँ तो इस वीडियो के बाद मुझे बताओ, ठीक है। वैसे मैं पोल भी करवाऊँगा जब हम पाइथन को फुली स्टार्ट करेंगे।
ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने यही सीखा कि किस तरह QR कोड जो है वो वर्क करते हैं, ठीक है, किस तरह मेलिशियस QR कोड बनाए जाते हैं। मैंने आपको एक लॉजिक भी दिखाया जो कि काफ़ी अच्छा था, ठीक है, और इसने फुल काम भी किया। मैंने आपको बताया अगर आप मजीद डेप्थ में जाना चाहते हो आप OS का यूज़ दोगे और उससे जो है आप मजीद जो है इंटरनल इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो, ठीक है गाइज। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग टिल एंड, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।